हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं का पाठ 8 गति या मोशन। और इसमें इस पाठ को आगे करते हुए हम आज पढ़ेंगे वेग के बारे में, औसत वेग के बारे में तथा चाल और वेग में अंतर के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चाल किसे कहते हैं और हमने पढ़ा कि चाल एक अदिश राशि है। आज हम पढ़ेंगे वेग के बारे में। वेग और चाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर चाल के साथ साथ चाल की दिशा भी बता दी जाए तो उसे हम वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में, साथ में दिशा भी ले ली हमने, तो इसलिए हम कहेंगे कि वेग एक सदिश राशि है। वेग का मात्रक भी वही होता है जो चाल का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड। वेग एक समान या असमान भी हो सकता है, जैसे हमने पढ़ा एक समान चाल असमान चाल, वैसे ही वेग भी एक समान या असमान हो सकता है। अगर किसी वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित होता है, यानी कि वो एक समान वेग है, तो औसत वेग के लिए हम एक सूत्र निकाल सकते हैं। औसत वेग बराबर है आरंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे में 2। तो आरंभिक वेग को अगर हम u से लिखें और अंतिम वेग को अगर हम v अक्षर द्वारा लिखें, तो जो औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी जो है, वो होगी u जमा v बटे 2। तो वेग चाल के साथ साथ दिशा भी अगर हम बताते हैं तो उसे हम वेग कहते हैं। अब एक पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इट इज डिफरेंस बिटवीन चाल और वेग। स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है? चाल तथा वेग में क्या अंतर है? दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन का। ठीक है, तो डेफिनेशन में चाल में हमने क्या लिखा, किसी वस्तु की गति की दर को चाल कहते हैं। और यहां हम क्या लिखेंगे, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। दूसरी बात क्या लिखेंगे, चाल एक अदिश राशि है। और इधर हम क्या लिखेंगे कि वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। और यहां हम क्या लिखेंगे कि वेग शून्य हो सकता है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे इनके सूत्र का, चाल बराबर है तय की गई दूरी बटे समय, और वेग बराबर है, क्योंकि इसमें भी दिशा होती है साथ में, तो दिशा की दूरी को हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। विस्थापन बटे समय, और पीछे हम पढ़ चुके हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की
न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं और तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। तो चाल बराबर है दूरी बटे समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। एक बार फिर से देखते हैं हम चाल और वेग में अंतर। किसी वस्तु की गति की दर को चाल कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। किसी वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती। शून्य चाल होगी तो इसका मतलब वस्तु विरामावस्था में, गति अवस्था में नहीं है। लेकिन किसी वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। वेग शून्य किस दिशा में हो सकता है? वेग में परिवर्तन हो सकता है, या तो उसकी चाल बदलती हो या उसका दिशा बदल रही हो या दोनों में ही परिवर्तन हो रहा हो। तो अगर उसका विस्थापन शून्य होगा तो उसका वेग भी शून्य होगा। और चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय और वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ये था चाल और वेग में अंतर। थैंक यू। इससे अगली वीडियो में हम चाल वेग पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वेग के बारे में, चाल तथा वेग में अंतर के बारे में। आइए एक उदाहरण के द्वारा हम चाल और वेग के अंतर को समझते हैं। उदाहरण है कि उषा एक 90 मीटर तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा 1 मिनट में वापस आती है। इस दौरान उसकी औसत चाल तथा औसत वेग क्या होगा? तो इस सवाल के द्वारा हम औसत चाल और औसत वेग में अंतर को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कैसे? अब देखिए, मान लीजिए उषा ने यहाँ से तैरना शुरू किया, 90 मीटर का तालाब है, तो यहाँ से यहाँ गई 90 मीटर और वापस तैरकर वहीं आ जाती है, तो 90 मीटर फिर से वापस आई और इस सारे दूरी को तय करने में उसने समय लिया 1 मिनट। तो कुल दूरी कितनी तय की उसने? 90 जमा 90 180 मीटर और उस दूरी को तय करने में समय लिया 1 मिनट। अब जब हम दूरी को मीटर में मापते हैं तो समय को हमने सेकंड में लेना होता है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर करेंगे, मिनट को समय में कन्वर्ट करना, सेकंड में कन्वर्ट करना। तो 1 मिनट में 60 सेकंड। औसत चाल बराबर है, फार्मूला औसत चाल का कुल दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय। तो कुल दूरी हमारी 180 मीटर बटे समय 60 सेकंड। तो इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि उषा की औसत चाल थी 3 मीटर प्रति सेकंड। आइए हम देखते हैं कि उसकी औसत वेग क्या होगा। औसत वेग के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा, औसत वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। और विस्थापन क्या होता है? अंतिम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। अब हमने देखा कि उषा ने यहाँ से शुरू किया और वापस जाके तैर के वापस यहीं पर आ गई, तो उसका विस्थापन कितना हुआ? 0। यानी कि आरंभिक और अंतिम वेग के अंतिम बिंदु के बीच की दूरी उसकी कितनी हुई? 0। तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन 0, समय 60 सेकंड। तो किसी भी संख्या 0 को जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 आता है। तो उसका विस्थापन उसका वेग था 0 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ, दिशा उसकी वहीं वापिस जाके वहीं आ गई। तो इसका मतलब है औसत चाल थी उसकी 3 मीटर प्रति सेकंड और औसत वेग है उसका 0 मीटर प्रति सेकंड। तो इस उदाहरण से हम आसानी से औसत वेग और औसत चाल में अंतर को समझ पाते हैं। इस तरह का आप एक आधा और भी उदाहरण करिए। थैंक यू।